अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप इस वक्त एक ऐसे चैनल पर हैं जो सिर्फ बातें नहीं करता, रूह को झंझोड़ता है। दुनिया के लाखों चैनल हैं, लेकिन इस चैनल आखिरत की तैयारी पर आपको वो बातें मिलेंगी जो मार्फत, देहतत्व और रूह की गहराई से जुड़ी होती है। यह वीडियो कोई मामूली लेक्चर नहीं, यह एक रूहानी सदा है। अल्लाह खुद फरमाता है, तुम मुझे पुकारो मैं सदा दूंगा, और यही पैगाम इस वीडियो में रखा गया है। अगर आपके दिल में सच्ची तलब है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी रूह ने क्या सुना, क्योंकि शायद यही वो आवाज है जिसका इंतजार आपकी रूह बरसों से कर रही थी। अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? हदीसे कुदसी का मफहूम, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। रूहानी हदीस तसव्वुफ की किताबों में मुहैया सबसे पहले क्या पैदा हुआ? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। रूहानी किताबों में इस हदीस को इमाम बाजार और सूफिया ने बयान किया है। तो पहला वजूद क्या था? न कोई जमीन थी, न आसमान, न फरिश्ते, न इंसान, सिर्फ नूरे मोहम्मदी था जो अल्लाह की पहचान का जरिया बना। इसी नूर से क्या हुआ? हर चीज का रूहानी बीज इसी नूर से निकला। फरिश्ते, कलम, अर्श, लोह, इंसान, सब कुछ इसी नूर की तासीर से बना। कुरान की रोशनी में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरा ज़ारियात आयत 56। मार्फती मतलब, इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं बल्कि पहचान है, और पहचान की शुरुआत नबी सस के नूर से हुई। नतीजा, सबसे पहला वजूद जो अल्लाह ने पैदा किया वो था नूरे मोहम्मदी। वही नूर असल में सृष्टि का बीज और इंसान की शक्ल का आईना है। अल्लाह ने अपनी पहचान को जाहिर करने के लिए जो पहला जरिया बनाया वो महबूब मोहम्मद का नूर है। लक़द खलक़नाल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत रूप में पैदा किया। सूरा 3 आयत 4। अहसन तक़वीम का क्या मतलब है? ना सिर्फ जिस्मानी रूह, फिजिकल शेप, बल्कि रूहानी सूरत जिस पर अल्लाह ने खुद फख्र किया, यानी इंसान को किसी ऐसी सूरत पर बनाया गया जो अल्लाह को सबसे प्यारी थी। मार्फत में सवाल उठता है, वो सूरत क्या थी जिसे देखकर अल्लाह ने इंसान की शक्ल बनाई? जवाब, अल्लाह ने इंसान को नूरे मोहम्मदी की सूरत पर पैदा किया। हदीस का मफहूम, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। सही मुस्लिम। हदीस 2612। शरह सूफिया कहते हैं, अल्लाह की सूरत का मतलब अल्लाह की सिफात रहमत, इल्म, अदल है, और इन सिफात का जाहिर नूरे मोहम्मदी में हुआ, यानी मोहम्मद की सूरत ही वह आईना है जिसमें अल्लाह ने अपनी रहमत झलकाई। तो इंसान की सूरत बनी किसे देखकर? इंसान की असली रूहानी सूरत मोहम्मद के नूर की परछाई है, और वही है अहसन तक़वीम का मतलब एक रूहानी मिसाल। जैसे सूरज को देखा नहीं जा सकता, लेकिन चांद उसका नूर लेकर जमीन को रोशन करता है, वैसे ही अल्लाह का असली वजूद हिजाब में है, लेकिन नबी उस नूर के जाहिर का आईना है। नतीजा पार्ट 2 का सार, इंसान की सूरत बनी नबी के नूर की शक्ल पर, इसलिए अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसान को सबसे हसीन सूरत में बनाया, और यह सूरत बनी उस आईने को देखकर जो था नूरे मोहम्मदी। हमने जाना कि इंसान की सूरत बनी नूरे मोहम्मदी के आईने को देखकर। अब सवाल ये है कि वो आईना अब कहाँ है? क्या सिर्फ सूरत बनाना ही मकसद था, या फिर उस नूर की झलक आज भी इंसान के अंदर मौजूद है? मार्फत का असल सवाल है, क्या मैंने खुद को पहचाना? रसूलुल्लाह मन अराफा नफ्सहु फ़क़द अराफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स असल को पहचाना उसने ही अपने रब को पहचाना। इस हदीस की गहराई क्या है? नफ्स का मतलब सिर्फ इच्छाएं नहीं होता, यहाँ नफ्स का मतलब है
तेरी असल हकीकत, तेरा रूहानी वजूद, आदमी खुद को देखे कैसे। एक, दो तरह की आंखें होती हैं। जिस्म की आंख जो जिस्म को देखती है, दिल की आंख बसीरत जो रूह को देखती है। कुरान कहता है कितने ही दिल हैं मगर समझते नहीं, कितनी ही आंखें हैं मगर देखती नहीं। सूरह हज आयत 46। यानी असल देखने वाली आंख बसीरत है और वो तभी खुलती है जब इंसान अपने मुर्शिद की सोहबत में आता है। दो, मुर्शिद क्या है? मुर्शिद एक आईना है जिसमें तू खुद को देख सकता है। जैसे आईना खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसमें देखने वाला अपना असली चेहरा देख लेता है, हकीकत। अगर कोई मुर्शिद रहमतुल्लिल आलमीन के दिल से तुझे देखे तो तुझमें नूरे मोहम्मदी की झलक दिखा सकता है। तीन, आईना खुद इंसान का दिल भी है। दिल एक साफ शीशा है, लेकिन उस पर गुनाह, दुनियावी मोहब्बत, नफरत और हसद की धूल जम जाती है। मुर्शिद की जिक्र, नसीहत और निगाह से वो शीशा साफ होता है, और जब दिल का शीशा साफ होता है तब उसमें रब का नूर झलकने लगता है। तसव्वुफ में एक मिसाल दी जाती है, अगर तू अपने अंदर झांक कर देखे तो तुझे तेरा मुर्शिद नजर आएगा, और तेरे मुर्शिद में तुझे नबी की झलक मिलेगी, और नबी में तुझे रब की रहमत दिखाई देगी। रूहानी नतीजा सार, इंसान को अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी के आईने से बनाया। वो आईना आज भी इंसान के दिल में मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ मुर्शिद की निगाह और जिक्र की आग से ही चमकता है। जो दिल चमक गया वो आईना बन गया, और जिसने उस आईने में झांका उसने अपने रब को पहचान लिया। 1,24,000 नबी आए, कोई अजीम, कोई शदीद, कोई अलीम, कोई हलीम, लेकिन किसी को भी खलील, अल्लाह का दोस्त नहीं कहा गया। ना आदम को, ना मूसा को, ना ईसा को, सिर्फ मोहम्मद कहा गया, महबूबुल्लाह। दो, क्यों? क्योंकि मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, महबूब में मैं नहीं होता। बाकी सब नबियों ने कहा मैं तेरा बंदा हूं, तेरा रसूल हूं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कहा अल्लाह ही सब कुछ है, मैं तो फना हूं उसकी रहमत में। तीन, मोहब्बत का असल रंग फना की राह है। मोहब्बत का मतलब है अपने आप को मिटा देना, अपनी चाहत को भुला देना, सिर्फ उस एक की रजा में खो जाना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ने ये सब कर दिखाया। चार, कुरान की एक आयत जो रूह तक कांप देती है, मां जागल बसरू व मातगा। जब नबी मेराज में रब के कुर्ब में पहुंचे तो ना उनकी नजर फिसली, ना दिल डगमगाया। सूरह नज्म आयत 17। क्या बात है उस महबूब की, जन्नत भी सामने थी, ताज भी, तख्त भी, लेकिन आग सिर्फ महबूब की तरफ जमी रही। यही तो है असल दोस्ती। पांच, अल्लाह ने क्यों कहा अगर तू ना होता? हदीसे कुदसी में आता है लोलाका मा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मोहम्मद अगर तू ना होता तो मैं ये कायनात ही न बनाता। सोचिए, न फरिश्ते, न अर्श, न जमीन, न इंसान, सब कुछ है क्योंकि एक महबूब था। 6, बाकी नबी अल्लाह से बात करते थे, लेकिन मोहम्मद से अल्लाह खुद बातें करता था। जब मूसा ने कहा रब्बी अरिनी, तो जवाब आया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन जब मोहम्मद मेराज पर पहुंचे, पर्दे हटा दिए गए और 2 कौसे धनुष से भी ज्यादा करीब कर लिया गया। क्यों? क्योंकि बाकी नबी सिर्फ रसूल थे, लेकिन मोहम्मद थे महबूब, दोस्त, राजदार, आईना, साथ। दोस्ती में क्या चाहिए? ना जात चाहिए, ना हालत चाहिए, ना नाम, ना हुस्न, बस दिल चाहिए जो मिट जाए उसे एक के लिए, और यही तो दिल था मोहम्मद का। 8, अल्लाह ने क्यों कहा वरफाना लका जिक्रक, हमने तेरी जिक्र को बुलंद कर दिया। सूरह शरह आयत 4। जब भी कोई अल्लाह का नाम लेता है साथ में मोहम्मद का नाम भी आता है। क्या ये आम दोस्ती है? नहीं, ये है वजूद की दोस्ती, रूह की दोस्ती, जिसमें खुदा और रसूल की पहचान एक दूसरे से जुड़ी है। 9, सबसे गहरी बात, जो इंसान अपने मुर्शिद में नबी की झलक देखे और नबी में रब की रहमत देखे, वही महबूब की राह पर है, क्योंकि मार्फत की मंजिलों में महबूब बनने के बाद ही रब के करीब पहुंचा जा सकता है। पार्ट 4 का रूहानी सार, मोहम्मद
वो दोस्त इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश रब के नाम कर दी। अल्लाह ने उनको सिर्फ नबी नहीं, अपना महबूब, अपना आईना, अपना राजदार बना दिया। और जब वो राज खुलता है किसी दिल में, तब उस दिल में इश्क इलाही की